हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंजाब विधानसभा इलेक्शन 2022। 2017 की अगर बात करें तो पंजाब के लोगों के पास बड़ी पार्टियों के नाम पे सिर्फ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ही थी। पर 2022 में माहौल ऐसा बदला कि अब लोगों के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। फिर चाहे वो कांग्रेस से अलग होकर कैप्टन अमरिंदर की अलग पार्टी हो या फार्मर प्रोटेस्ट से निकली हुई 25 जथेबंदियों द्वारा बनाई गई एक अलग नई पार्टी हो, तो एटलीस्ट इस बार लोग ये कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 5 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन और रिजल्ट की डेट कंफर्म कर दी है, जिसके हिसाब से 14 फेब को वोट्स डाले जाएंगे और 10 मार्च को सारे कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला आने वाला है। कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलीज पे रोक लगा दी है, पर चुनावी माहौल की गर्मी कम नहीं हो पा रही। अब बात करते हैं पार्टी वाइज। सबसे पहले बात करते हैं श्रोमणी अकाली दल प्लस बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। 2022 के इलेक्शन के लिए दोनों पार्टियों ने, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस कर लिया, गठबंधन कर लिया है, जिसके हिसाब से 117 में से 97 पे श्रोमणी अकाली दल और 20 सीटों पे बीएसपी चुनाव लड़ेगी। दलित वोट्स और बीएसपी सबको खुश करने के लिए ये ऐलान भी किया गया कि जीतने के बाद डिप्टी सीएम उनका दलित भाईचारे से होगा। कैंडिडेट्स की बात करें तो अभी तक इन्होंने ऑलमोस्ट सभी सीट्स पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। और जहां तक बात रही सीएम फेस की तो उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। प्रकाश सिंह बादल के बाद उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल ही सीएम का फेस होंगे। अब बात करते हैं लोक कांग्रेस पार्टी यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी की। कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई और कुछ दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस की, जिसमें से बीजेपी और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल भी शामिल है। अब बीजेपी की बात निकले तो इसी की बात करते हैं। पीएम का लाइव आके माफी मांग के फार्म लॉज को कैंसिल करना और बाकी शर्तों पे सहमत होना एक तरह से बीजेपी का पंजाब में ग्राउंड बहुत इजी कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े लीडर्स, इवन यहाँ तक कि कुछ सिटिंग एमएलए भी बीजेपी में आगे शामिल हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन बीजेपी के लिए सीट्स को प्लस में ही लेके जाएगा अगर 2017 से कंपेयर करें तो। 25 किसान जथेबंदियों द्वारा बनाई गई नई पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा, इससे भी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक बात देखने लायक होगी कि किसान लीडर इसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आंदोलन और राजनीति बहुत अलग अलग चीजें हैं। फिलहाल इन्होंने 10 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं और बलबीर सिंह राजेवाल को अपना सीएम का चेहरा भी अनाउंस कर दिया है। अपनी 2017 की गलती से सीखते हुए आम आदमी पार्टी ने 2022 के पंजाब के इलेक्शन सीएम के फेस के साथ लड़ने का निश्चय कर लिया है। इवन 2 दिन पहले केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस करके एक फोन नंबर इशू किया और लोगों से अपील की कि आप आम आदमी पार्टी का सीएम डिसाइड कर दी। अब कुछ लोग तो इसको पब्लिक स्टंट बोल रहे हैं और कईयों की माने तो कुछ लोगों को सीएम दौड़ से हटाने के लिए केजरीवाल ने ये स्टंट किया है। बाकी तो टाइम बताएगा। कैंडिडेट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने ऑलमोस्ट सब जगह पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। और लास्ट में बात उस पार्टी की जो पार्टी अभी सत्ता में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की। कैप्टन अमरिंदर के पार्टी छोड़ देने के बाद मानो इनको एक बचने का रास्ता सा मिल गया है। आज के टाइम पे इनके किसी भी लीडर से 2017 के मैनिफेस्टो के बारे में या 4.5 साल के काम के बारे में कुछ भी पूछो तो ये हर चीज के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिस्पॉन्सिबल मान के निकल जाते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि 116 एमएलए की कोई वैल्यू नहीं है, आपने अपने एरिया में अपने बिहार पे कुछ तो काम ही किया होगा, एटलीस्ट वही पब्लिक को बता दीजिए। और अगर कैंडिडेट की बात करें तो अभी तक इन्होंने किसी भी सीट के लिए कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। और रही बात सीएम फेस की, तो इस पार्टी से वो कभी डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे पार्टी के अंदर ही सीएम की दौड़ के लिए खींचातानी हो रही है। और कांग्रेस की हाईकमांड की माने तो वो बोल रहे हैं भी इस बार वो बिना सीएम के फेस के जाएंगे। अगर इनसे कोई पूछे कि जब आपसे पुराने काम का हिसाब मांगा जाता है तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम के ऊपर डाल देते हो कि सीएम ने हमें ये नहीं करने दिया, सीएम ने हमें वो नहीं करने दिया। अगर आप 2022 के लिए इनसे सीएम के फेस की बात करो तो ये बाद में डिसाइड करेंगे, होगी ना दोहरी नीति। अगर आप बात करें लोगों के रिव्यूज की, ग्राउंड रियलिटी की, तो कुछ भी पक्का नहीं है। तो इस साल किसी भी पार्टी के लिए बहुमत लाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कोई ना कोई पार्टी इस बार किंग मेकर की भूमिका में जरूर रहेगी, क्योंकि जहां लोग श्रोमणी अकाली दल को श्री गुरु ग्रंथ साहब की हुई बेअदबी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को श्री गुरु ग्रंथ साहब को हाथ में पकड़कर झूठी कस्में खाने पे लोग गुस्सा है। और कांग्रेस पे भी बहुत लगे कि जैसे बहुत से माफिया पे इनके लीडर्स का हाथ है, पर लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका आपस में ही क्लेश खत्म नहीं होता। बाकी कोई ना कोई इल्जाम जो आम आदमी पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा पे भी लगता रहा है, जैसे टिकटों की खरीदो फरोख्त
और किसी दूसरी पार्टी से अंदर ही अंदर मिले होने की बात। कुल मिला के बात यह है भी कोई भी पार्टी कोई भी तरीका नहीं छोड़ रही वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का, चाहे वो बिजली फ्री देकर हो, कर्जे माफ करके हो, फीमेल्स को हर महीने 1000-2000 देने का प्रॉमिस करके हो, हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का। इस लास्ट टाइम पे सब पार्टियां बहुत अच्छे बनने की फुल टू एक्टिंग कर रही है, पर सच तो सबको पता है या फिर टाइम बता दे। चलो जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। वो जो जिस स्टेट में वोटिंग के लिए एलिजिबल हो 14 फरवरी को वोट देने जरूर जाना, आपका ये राइट है। तब तक के लिए खुश रहो, अपना ख्याल रहो, मास्क पहन के रहो। रब रखा।